21 ये नया चांद जो है आपके 7वें घर में इसका जन्म हो रहा है। इस घर का ताल्लुक संजीदा मोहब्बत, देरीना रफ़ाक़तों, कानूनी मुआहदों और शराकत दारियों से होता है। ये शराकत दारियाँ जज्बाती भी होती हैं और कारोबारी भी। नए चांद के साथ यहाँ मुश्तरी और अतारद की मौजूदगी ने इस घर की तवानाई को खासा बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया है। अगर आप रोमानवी एतबार से तनहा हैं तो ये नया चांद नई मोहब्बत के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा। ज़ोहरा आपके 5वें घर में है जो ख़ास तौर पर रोमांस से यानी प्यार मोहब्बत से ताल्लुक़ रखता है और ज़ोहरा को भी रोमांस और ख़ूबसूरती के साथ मंसूब किया जाता है। इसकी यहाँ मौजूदगी किसी नए मोहब्बत भरे और खुश आइंद रिश्ते की इब्तिदा करने का सबब बन सकती है। नया चांद वैसे भी नई इब्तिदाओं का, नई शुरुआत का वक्त होता है। 5वां घर भी इस वक्त भरपूर कुव्वत में है। ज़ोहरा के अलावा यहाँ ज़ोहल, नेपच्यून और कैरोन भी मौजूद हैं। कैरोन का काम पुराने ज़ख्मों को भरना होता है और यहाँ रहकर इस घर के उमूर के हवाले से किसी पुराने ज़ख्म को भरने का काम भी कर रहा है या करेगा। ये भी सूरत हाल होती है। ताहम नेपच्यून की मौजूदगी ये इशारा भी दे रही है कि रोमान के जो मामलात आप करेंगे ज़्यादा रोमांस्टर बनेंगे तो यकीनी तौर पर फिर आपको उससे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनमें फूंक कर कदम रखना होगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि नेपच्यून के असरात के तहत आप अपनी खुशगुमानियों का शिकार होकर ख़ुद को धोखा देने का सबब भी बन सकते हैं। यानी बंदा इतने ज़्यादा खुशगुमान हो जाता है कि वो अपने आप को ही धोखा दे देता है। ताहम उम्मीद तो नहीं है क्योंकि यहाँ जो है ना ज़ोहल की मौजूदगी है वो आपको संजीदा और मोहतात बनाने का काम भी जारी रखेगी और ये जो एक आर्जी नहीं बल्कि टूटते हुए रिश्तों को मुरम्मत करने और इन्हें दोबारा मजबूत बनाने के लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये मत समझिएगा कि नए रिश्ते हैं, पुराने जो रिश्ते ख़राब हुए हैं उनको भी बेहतर बनाने में ये सारा काम सीधा हो सकता है। ज़ोहल और तीसरे घर में मौजूद जो है ना प्लूटो चांद के साथ मिलकर एक पॉजिटिव ट्राइन बना रहे हैं। ये ट्राइन जो है वो आपके रुझानात की जो अक्कासी करती हुई नज़र आती है और जो भी आप उस वक्त सोच रहे हैं, जो मामलात आपके सराउंडिंग में हैं उनको वो फिक्स अप करना, आगे बढ़ाना और उसके साथ आपको जो है ना पुश करना। ज़ोहल आपको हकीकत पसंदी की तरफ लाता है। यानी अगर दोनों फ्रीक जो है ना वो सच का सामना करने को तैयार हों तो कमज़ोर पड़ता हुआ ताल्लुक़ भी गहरा और पायदार बन जाता है। लेकिन ये उस सूरत में होता है जब दोनों साथी जो है वो कुछ मानने को तैयार हो जाएं। 7वें घर में तारद की मौजूदगी जो है गहरे और मुश्किल मौज़ूआत पर मुखलिसाना गुफ्तगू की राहें खोलने का सबब भी बन जाती है, जिसकी बदौलत पुराने रिश्तों को नई बुनियादें मिल सकती हैं। तीसरे घर में प्लूटो की मौजूदगी गिरदोपेश के माहौल और कम्युनिकेशन के हवाले से गहरी तब्दीलियों की तरफ इशारा कर रही है। आप नए इलाके में मुंतकिल हो सकते हैं, शायद किसी नए साथी के आने या नए रिश्ते की वजह से ये सारा काम तकमील तक पहुंच सकता है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं जैसे लिखना, व्लॉग करना वगैरह या ऑनलाइन चीज़ें फ़रोख्त करते हैं तो इस हवाले से दिल खुश कर देने वाली तरक्की आपको देखने को मिल सकती है। छोटे बहन भाई और छोटे सफ़र आने वाले 6 माह के दौरान आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चौथे घर में राहु की मौजूदगी से पता चलता है कि रिहाइश का तब्दील करने का मौका भी आपको मिल सकता है। ये भी मुमकिन है कि आप बैरून मुल्क जो है ना वो मुंतकिल हो जाएं। मुख्तसर ये भी है कि ये नया चांद जो है ना बुर्ज कौस वालों के लिए यानी आपके लिए मोहब्बत, सच्चाई और इस्तेहकाम का जो पैगंबर साबित हो सकेगा। यानी ये खुशी के मैसेज आपके लिए ला सकेगा। ये वो वक्त है जब ख्वाब और हकीकत एक दूसरे से मिल सकती हैं और जब ख्वाब जो है वो हकीकत से जब मिलते हैं तो यकीनन वो हकीकत बन जाते हैं। तो इस कैप्रिकॉन ये नया चांद जो है वो आपके 6ठे घर में इसका जन्म हो रहा है। इसके साथ इस वक्त मुश्तरी और अतारत भी मौजूद है। नए चांद की यहाँ हमें जिस घर के उमूर में एक नया और बाबरकत आगाज़ पैदा करने का सबब बनेगी। इस घर का ताल्लुक़ आपकी सेहत और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं
उसके अलावा दूसरों की खिदमत से भी होता है, यानी सर्विसेज का जो काम है वो भी हो सकता है। ऐसा साद और नया चांद आपकी ज़िंदगी में 12 साल के बाद जो है ना वो आया है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ऐसे मौके तब्दीलियाँ और कामयाबियाँ आपकी राह में आ सकती हैं जो पिछले जो है ना 12 साल से आपके सामने नहीं आई। ये ना सिर्फ माली और पेशा वराना मामलात में खुशी लाएगा, बल्कि रिहाइश, सेहत और ताल्लुकात के मैदान में भी पॉजिटिव जो तब्दीलियाँ हैं उनका सबब बनेगा। छठे घर में नए चांद की मौजूदगी इस बात की भी अलामत है कि आपको नई जॉब मिल सकती है या मौजूदा जो आप काम कर रहे हैं उनमें तरक्की हो सकती है, आपको उसमें फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, मुराद मिलेंगी। सूरत हाल खा कोई भी हो, इसके तहत आपकी आमदनी में इजाफ़ा होने और उसमें मज़ीद बेहतरी के इम्कानात जो है ना बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। इसके अलावा ये जो आमदनी है ये उसकी वजह यह है कि आपके दूसरे घर में मौजूद जो प्लॉट है आपके चौथे में मुकीम जो ज़ोहल के साथ मिलकर इस नए चांद के साथ एक ट्राइन बना रहा है, और उसकी वजह से जो है आपको पुराने कर्ज़े चुकाने और अपने जो आपने कर्ज़े दिए हुए हैं वो वसूल करने के साथ साथ अपनी माली हालत को बेहतर बनाने जो है ना उसके मौके मुयसर आ सकेंगे। ऐसे अफराद या अदारे जो आपके माजी से ताल्लुक़ रखते हैं अब आपके करियर में मददगार साबित हो सकते हैं। किसी पुरानी जगह या ताल्लुकात से जुड़ा हुआ कोई नया मौका भी आपको मिल सकता है, जैसे बचपन के मोहल्ले में या पुरानी जगह जहाँ आप रहते थे वहाँ उस एरिया में ही कोई आपको नौकरी मिल जाए, कोई नया कारोबार आप वहाँ शुरू कर सकें। अगर हाल ही में आपको किसी बीमारी या कमज़ोरी का सामना करना पड़ा तो अब उसकी असल वजह भी सामने आ सकती है। हो सकता है इसका ताल्लुक़ आपकी ग़िज़ा में शामिल किसी अंसर जैसा कि शुगर से होता है, मीठे से होता है, यानी या चिकनाई वगैरह से, फैट से होता है। तो बेसिक बीमारियां तो वैसे इन दोनों चीज़ों की वजह से होती है। अगर दांतों, जिल्द या खुराक उसकी वजह से कोई मसला आपका चल रहा है या मसाइल को दरपेश हैं तो इनमें भी बेहतरी देखने को मिलेगी। इस चाँद की नज़रात आपको कुदरती तौर पर दुरुस्त फ़ैसले करने में मददगार साबित होगी। जैसे मौजू ग़िज़ा जो है आपकी ज़ात के लिए जो बेहतरीन ग़िज़ा है, वर्जिश है या इलाज का जो कोई इंतखाब अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपके फ़ैसले बहुत ज़्यादा दुरुस्त साबित हो सकेंगे। चौथा घर इस वक्त आपका भरपूर जो है ना पावरफुल है, इसलिए रिहाइश तब्दील करने का बेहतर जो है ना यानी किसी बेहतर रिहाइश गाह में आप मुंतकिल हो सकते हैं, मौजूदा जो है ना वो सिलसिला छोड़ सकते हैं। किराएदारी के मुआहदों और घर की ख़रीद और फ़रोख्त जैसे मामलात में आसानियाँ नसीब हो सकती हैं। पेशा वराना मकासद के लिए दूसरे मुल्क का ही नहीं दूसरे शहर का सफ़र भी करना पड़ सकता है। वैसे भी छठे घर में अतारत की और तीसरे घर में राहु की मौजूदगी इशारा दे रही है कि आपको बैरून मुल्क काम करने के मौके मुयसर आ सकते हैं। बैरून मुल्क काम या रिहाइश अख्तियार करने का ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये नहायत मौजूद वक्त साबित हो सकेगा। मुश्तरी की असर पजीरी की बदौलत कोई बहुत ख़ास या पालतू जानवर भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अगर आप आजर हैं यानी दूसरों को मुलाजमत देते हैं तो आपके अमले में इजाफ़ा हो सकता है और नए आने वाले अफराद आपके लिए खुशकिस्मत साबित हो सकेंगे और आपके आमदन में इजाफ़ा का सबब भी बनेंगे। ये वक्त सिर्फ मादी जो यानी मटीरियलिस्टिक जो अप्रोच है या मटीरियल जो आपकी प्रमोशन है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये नया चांद आपके 5वें घर में चूँकि इसका जन्म हो रहा है, मुश्तरी और अतारत भी इसी घर में मौजूद है। इन तीनों की यकजाई ने इस घर के उमूर में नहायत खुशगवार असरात जो है ना वो मुरतब किए हैं। 5वें घर को गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीहात, तख्लीकी सरगर्मियों आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों और नए कारोबारों के अलावा किस्मत आज़माई के ख्यालों से भी मंसूब किया जाता है। मुश्तरी ने पिछले 1 साल के दौरान इस घर के उमूर के हवाले से आपको कई मुस्बत तब्दीलियों से आशना किया है। अब ये यहाँ से रुखसत होने वाला है।
इस नए चांद के तहत मुश्तरी की तवानाई अपने अरूज को छुएगी और नए चांद की तवानाई का हिस्सा बनकर अगले 6 माह तक आपकी ज़िंदगी पर अच्छे असरात मुरतब करती रहेगी। यूँ समझिए कि आपको मुश्तरी की सआदत की जो है ना, यानी उसका जो फजीलत थी या उसके फ़वाइद थे, उसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी। मोहब्बत में किस्मत आपका साथ दे सकेगी, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ख़ास तौर पर इस तरफ तवज्जो रखिएगा। अगर आप किसी रोमानवी रिश्ते में ऑलरेडी मौजूद हैं तो इस खुशगवारियत और गहराई में जो आपका जो रिश्ता है उसकी वो ज़्यादा प्लेजेंट हो जाएगा, ज़्यादा आपके लिए पीसफुल हो जाएगा और उसकी डेप्थ में इजाफा हो, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर आप रोमानवी एतबार से तन्हा हैं तो आपकी तन्हाई ख़त्म होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। ये नज़रात इन अफराद के लिए भी बहुत साद है जो औलाद के ख्वाहिशमंद है। वैसे ये भी मुमकिन है कि मुश्तरी के गुज़श्ता 1 साल के क़याम के दौरान उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी हो। मुश्तरी और अतारत की यकजाई आपकी तख्लीकी सलाहियत को एक नई ऊंचाई से, नई बुलंदी से जो वो आशना कर सकेगी। अगर आप किसी तख्लीकी या कारोबारी मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो ये नया चांद नए आगाज़ का मौका फराहम कर सकेगा। किस्मत आजमाई के खेलों में भी कामयाबी नसीब हो सकेगी, लेकिन ऐसे मामलात पर एक हद से ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए वरना फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे खेलों के लिए भी पहली शर्त यही है कि अपनी हद पहचानें और इससे बाहर नहीं जाइएगा। आपके पहले घर में मौजूद प्लूटो तीसरे घर में मौजूद ज़ुहल और नए चांद के साथ मिलकर एक पॉजिटिव जो है ना वो ट्राइन बना रहा है। प्लूटो की शमूलियत की बदौलत ये जो तसलीस है या ट्राइन आपकी ज़िंदगी में गहरी और देर पर तब्दीलियाँ लाने का सबब बन सकेगी। यूँ समझिएगा कि आपको एक इनकलाबी क़ुव्वत में ढाला जा रहा है और ये न सिर्फ ज़ाती तौर पर बल्कि समाजी सतह पर भी इसके असरात आपके सामने आ सकेंगे। आपकी ज़िंदगी में ताकत, दौलत और असर और रसूख के नए बाब खुल सकेंगे और ये अमल जो है अगले लगभग जो है वो 19-20 साल यानी 2044 तक आपके पहले घर में प्लूटो के क़याम तक जारी रहेगा। ज़ुहल का पैगाम ये है कि आप सब कुछ ये सब कुछ जो है आप सब्र, साबित कदमी और तवील मुद्दती मनसूबा बंदी जो है उसके मुताबिक आपको हासिल हो सकेगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट आप नहीं कीजिएगा। तीसरा घर जो है इस वक्त भरपूर क़ुव्वत में कम्युनिकेशन के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बहुत अच्छी ख़बर साबित हो सकेगी। अगर आप लिखने लिखाने या सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं तो नई तख्लीकी राहें आपके सामने खुल सकेंगी। तीसरे घर में ज़ोहरा की मौजूदगी बताती है कि आपको अपने मोहल्ले, सोशल सर्कल या ऑनलाइन दुनिया में ज़्यादा खुशी मिल सकेगी या शायद वहाँ भी आपकी दिलचस्पी पैदा हो जाए जहाँ पहले नहीं थी, अब वहाँ भी आपके लिए अट्रैक्शन पैदा हो सकती है। दूसरे घर में राहु की मौजूदगी आपके माली उमूर में मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा करने का सबब बनेगी। ये कहानी अगले साल के वक्त तक जारी रहेगी। खुलासा ये हुआ बातों का जो कुछ मैंने कहा कि ये नया चांद अगले 6 माह में आमदनी में इजाफे, बचत और खुशबख्ती के नए इम्कानात पैदा कर सकेगा। कारोबार या तख्लीकी सलाहियत के ज़रिए भी आमदनी में इजाफा मुमकिन है। अगले 6 माह आपके लिए बेशुमार मौक़े, नई शुरुआत, माली खुशबख्ती, तख्लीकी कामयाबी और रोमान। बुर्ज हौत स्पाइसिस, नया चांद आपके चौथे घर में चूँकि जन्म ले रहा है। इस घर का ताल्लुक़ आपके ख़ानदान, रिहाइश यानी मकान और जज्बाती जो बुनियादें हैं आपकी ज़िंदगी की उनसे जुड़ा होता है। नए चांद का ज़ोर इस घर के उमूर में आपको एक नया आगाज़ फराहम करने का सबब बन रहा है। वैसे इस घर का ताल्लुक़ आपकी जज्बाती सेहत और बचपन से होता है। नए चांद के अलावा मुश्तरी और अतारत भी इस घर में मौजूद है और इसकी क़ुव्वत में इजाफा करने का सबब बन रहे हैं। अगर आप नया घर ख़रीदने, बेचने, किराए पर लेने या देने का ख्वाहिशमंद है तो आने वाले 6 माह जो ऐसे कामों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेंगे। इस घर की बढ़ी हुई क़ुव्वत के ज़ेर असर अपने बचपन, ख़ानदान के तजर्बात या किसी पुराने ख़ानदानी सदमे के हवाले से नए इंकशाफात जो है ना वो आपके सामने आ सकते हैं जो आपके जहन में
अटकी हुई या फंसी हुई बहुत सारी उलझनों को दूर करने में मददगार साबित हो सकेंगे। इन इंकशाफात से आपको कोऑर्डिनेट होने के लिए या कोऑर्डिनेट होने के बाद जो आपको आज़ादी और अपने अंदर हल्केपन का एक एहसास होगा, फ्रेशनेस का एहसास होगा और एक नए तरह से ज़िंदगी की तरफ बढ़ने का हौसला भी मिल सकेगा। 12वें घर में प्लूटो की मौजूदगी जो है वो रूहानी उमूर में गहरी तब्दीलियां लाने का सबब बन सकेगी। ये तब्दीलियां आपको दुनियावी कामों से हटाकर बातनी गहराइयों और रूहानी तरक्की की तरफ ले जाने का सबब बनेगी। प्लूटो आपके दूसरे घर में मौजूद ज़ोहल और नए चांद के साथ तस्लीस भी बना रहा है। ये एक साथ या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्राइन है। इसके तहत आपको अपनी बुरी आदत से पीछा छुड़ाने और अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने के मौके मुयसर आ सकेंगे। इस तस्लीस का या ट्राइन का एक असर ये भी होगा कि आपको घर में बैठकर पेशा वराना ज़िंदगी चलाने का मौका मुयसर आ सकता है, जो आपकी आमदनी जो है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल दुनिया से मुंसलिक करके ज़्यादा फ़ायदे का सबब बन सकेगा। ये सोचें आपके जहन में ऐसी आ सकते हैं। ई कॉमर्स के हवाले से कामयाबी नसीब हो सकती हैं। ख़ानदान के बुज़ुर्गों की तरफ से माली फ़वायद आपको हासिल हो सकते हैं। घर बैठे कोई पेशा वराना कोर्स करना या तरबियत हासिल करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। दूसरे घर में ज़ोहल की जो मौजूदगी है आपको किफ़ायत मुनज़्ज़म अंदाज में बचत और पायदार जो है ना ज़राए आमदनी उनको हासिल करने का जो है ना सबक देगी, पुश करेगा आपको। इस तरह के ज़ोहल जो है ना उसके असरात कि आप ऐसा काम करें। इस सिलसिले में आपको कोई ऐसा काम या ज़रिया आमदन मिल सकता है जिससे आप तवील अरसा तक फॉर द लॉन्ग रन आप अटैच रह पाएंगे। मरीख आपके छठे घर में है, ये उसके लिए रूज का घर है। इसकी यहाँ मौजूदगी के तहत आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा होगा और आप ज़्यादा सेहतमंदाना तरह से ज़िंदगी अपनाने की तरफ माइल हो सकेंगे। सेहत पर मनफी असर डालने वाली आदतों से जान छुड़ाने में आपको आसानियाँ मुयसर आ सकेंगी। इस घर में मौजूद कैरन जो है वो आपके माली मामलात के हवाले से किसी पुराने ज़ख्म को मुंदमिल करने का काम भी कर सकता है, बल्कि कर रहा है, और उसके असरात आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ज़ोहल, नेपच्यून और प्लूटो मिलकर आपको बचपन के ज़ख्मों या लाशोरी डर को समझने और इनसे निजात हासिल करने में मदद फराहम करेंगे। ये वो वक्त है जब आप अपने जज्बाती बोझ से निजात पाकर हल्के फुल्के हो सकते हैं या अपने आप को हल्का फुल्का बना सकते हैं। मुश्तरी इस चांद की कहानी का हाकिम है और यह आपको एक खुशनास माली तौर पर मजबूत और बावकार फ़र्द बनने